हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल मार्केट से खरीदी हुई सब्जियां और सब्जी मार्केट से खरीदी हुई सब्जियों में क्या डिफरेंस है और उस पे कितना मुनाफा हो सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहले ये छिला हुआ लहसुन, ये जो मिला है वो हमें मिला है 350 रुपए पर केजी और लोकल मार्केट में इसकी प्राइस इस वक्त है 480 रुपीज। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 130 रुपीज ऑन पर केजी। सेकेंडली अदरक, ये अदरक हमें जो मिला है वो मिला है 300 रुपीज पर केजी और लोकल मार्केट में इस वक्त इसकी प्राइस है 400 रुपीज पर केजी। मेक श्योर प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज होती है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप जाएं तो आपको वही प्राइस मिले या लोकल मार्केट में आपको वही प्राइस मिले, क्योंकि लोकल मार्केट भी डिफर कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया। अगली जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है बड़ी मिर्ची और इसी के साथ साथ छोटी मिर्ची। तो ये दोनों चिलीज जो हमें मिली है वो हमें मिली है 100 रुपीज पर केजी और मार्केट में इस वक्त इसकी प्राइस है 200 रुपीज पर केजी। सो सीधा सीधा 100 रुपए का मुनाफा है। इसके बाद जो घर की सबसे जरूरत की चीजें होती हैं उसमें आ जाता है एक आलू। ये आलू 25 रुपए पर केजी और यही आलू हमें यहां से मिलता है 40 रुपए पर केजी। उसी के साथ ये प्याज जो है वो हमें मिली है 190 रुपीज पर केजी। वहां पे 170 और 180 की भी थी और डिफर करती है क्योंकि वहां पे चाइना प्याज आती है और छोटी प्याज आती हैं। सो ये हाईएस्ट क्वालिटी की प्याज हमें मिली है 190 की, जो कि यहाँ पे इस वक्त है 240 की। तो 50 रुपीज का डिफरेंस। जहां तक बात आती है गाजर की, गाजर जो है वो हमें लोकल मार्केट में मिल रहे हैं 40 रुपए और सब्जी मंडी में हमें मिले हैं 25 रुपए, यानी कि सीधा सीधा 15 रुपए का मुनाफा। इसके बाद हम आते हैं पेटी की तरफ। दो पेटी दी है हमने, दो पेटी दी है फ्रूट्स की। उसके बाद मैं आता हूँ, लेकिन ये टमाटर जो है वो लोकल मार्केट में 40 रुपए है और सब्जी मंडी में हमें मिले 25 रुपए और ये 14 किलो की पेटी है। तो आप मुनाफा कैलकुलेट कर लें। इसके बाद फ्रूट्स का मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि ये सब्जी मार्केट जो है वो फायदेमंद है सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए इतनी मुफीद नहीं है। सो हमने छोटी छोटी चीजें ली हैं फ्रूट से रिलेटेड, लेकिन उसमें पेटी सिर्फ हमने कीनू की ली है। तो ये दो बेसिकली हमने पेटी ली है और इसके अंदर जो है वो अगर मैं पर केजी बताते चलूं तो पर केजी हमें लोकल मार्केट से 300 रुपए दर्जन मिलता है ये कीनू और वहां पे 260 रुपीज पर डजन, तो 40 रुपए का इसमें मुनाफा। सो ये चीज थी। बहुत हो गई बात प्राइस की, मैं आपको कैलकुलेट करके आखिर की प्राइस बताता हूँ कि हमें पर केजी ये सब लेने पे कितना मुनाफा हो सकता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। एक फ्रूट की नजर पड़ी जो हमारे मार्केट में नहीं मिलता या शायद मार्केट में मिलता भी है लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और ये है स्टार फ्रूट। ये पता नहीं कैसा है लेकिन मैंने जब खाया इसको तो इतना खट्टा था, वो वीडियो मैं आपको डाल दूंगा सर। इसका नाम क्या है? स्टार फ्रूट भाई, ये स्टार फ्रूट है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, खा के ट्राई करते हैं क्या होगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो एक ये न्यू चीज थी, ये 120 रुपीज पर केजी है। अब इसका मुनाफा है उसका मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डेली रूटीन की चीज़ें नहीं है और मेरा पर्पस है कि डेली रूटीन में जो घर में यूज होती है उस पर हम कितना मुनाफा रख सकते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्टली जाके लें तो आए हम कैलकुलेशन की बात करें। ऐसा ही पैसा होगा। कैलकुलेशन अगर मैं देखूं तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर ये सब चीज जो है वो पर केजी हम लें तो 500 रुपीज हमें प्रॉफिट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 500 रुपीज के अंदर हमारा आने और जाने का पेट्रोल, सब्जी मंडी तक जाना और फिर वहां से आना, वहां का पेट्रोल अराउंड 500 रुपीज अगर खुद की गाड़ी है तो। सेकेंडली वहां पे हमें एक ट्रॉलर या फिर कुछ हायर करना पड़ता है जो हमारे साथ वो बंदा चले और वो सारी चीज़ें जो है वो हम उस पर रखें और फिर इसके बाद वो लाके गाड़ी में
जो है वो हम स्टॉक करते हैं। सो उसके लिए वो पर चक्कर 150 रुपीज़ बंदा लेता है चार्जेस। तो हम लोग चूँकि 2 अलग-अलग पहले सब्ज़ी मार्केट गए, फिर इसके आगे फ्रूट मार्केट गए, तो 2 चक्कर हमें लगे, तो उसमें 300 रुपीज़ व्हिच मीन्स 800 रुपीज़ जो है वो हमारे यूँ लगे। और फिर डेफ़िनेटली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और सुबह का टाइम है, सुबह 7 बजे का टाइम था जब हम गए थे, तो फिर आपको आते वक़्त नाश्ता भी करना होगा। सो वो नाश्ते के अराउंड 500 रुपीज़ आप लगा लें। तो 1000 और 1300 समथिंग आप 1500 का आप मार्जिन लगा लें कि ये चीज़ें आपकी ऊपर जाएगी। तो यही चीज़ अगर आप 3 किलो लेते हैं, यही सारी चीज़ें 3-3 किलो लेते हैं, तो आप समझें कि पूरा-पूरा कोई आपको मुनाफ़ा नहीं हुआ। आपने जो गए फैमिली के साथ थोड़ा-सा एक अलग चीज़ देखी आपने, एंटरटेन हुए, सुबह-सुबह सब मिल के गए, सबने वहाँ पे वापसी आते वक़्त सबने मिल के नाश्ता किया और एक आउटिंग हो गई। अगर ये 3-3 किलो चीज़ें लें और उसके अकॉर्डिंगली हम देखें कि इस प्रॉफ़िट को नो प्रॉफ़िट नो लॉस अगर आप 3 केजी लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात आती है फ़ायदे की, फ़ायदा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो मार्केट सेलर वाले हैं। क्योंकि उनको जो है ये चीज़ बल्क में चाहिए होती है, तो वो बल्क में उठाते हैं और इस हिसाब से अगर आप आगे हिसाब लगा लें कि ये चीज़ें 40-40 किलो, 50-50 किलो लाते हैं, तो उनको मुनाफ़ा होता है और वो फिर बेचते हैं। अच्छा, मैं ये कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो सारी चीज़ें सब्ज़ी मार्केट से लें, लोकल मार्केट से ना लें। ये जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ हम गए थे और हम जस्ट देखना चाह रहे थे कि कितना प्रॉफ़िट होता है या क्या होता है। और बस वहाँ जाके फिर हम लोगों ने ये फैमिली गैदरिंग थी, हम लोगों ने वहाँ गए, फीमेल्स भी थी साथ, तो हम लोग वहाँ गए, चीज़ों के रेट पूछे, एक थोड़ी-सी आउटिंग टाइप की हो गई क्योंकि रोज़-रोज़ हर वीक जाना या मंथली जाना वो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता और इसके लिए गाड़ी का फिर करना और सब चीज़ें बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, ये सब अपनी जगह। अब मैं आपको दूँगा एक मैसेज। मैसेज ये है कि जो हमारे भाई हज़रात हैं, वो लोकल मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। वो सुबह 5 बजे, 4 बजे उठ के इन मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे फिर सारा सामान लोड करते हैं, फिर वहाँ से अपनी नींद पूरी कॉम्प्रोमाइज़ करके, फिर वापसी अपनी मार्केट अपनी तरफ आते हैं। फिर अपना जो रेहड़ी जो होती है वो सजाते हैं, वो लगाते हैं और पूरे दिन से लेकर रात 10 बजे तक, 11 बजे तक वो लगे होते हैं। सो कोशिश करें कि अगर आप तौफीक रखते हैं तो उनसे बार्गेन ना किया करें, ठीक है। बार्गेन कभी कभार ज़रूरी होता है और जो नहीं इतना वो अफोर्ड कर सकते तो डेफिनेटली बार्गेन ज़रूरी भी होता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उनसे बार्गेन ना करें। 200-400 रुपये अगर ज़्यादा भी चले जाते हैं तो हमारा भाई है, वो हमारे भाई के बच्चों के लिए वो। सो प्लीज़ इस चीज़ों में थोड़ा सा ख्याल रखें हमारे भाइयों का और इस तरीके की एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली के साथ जब मौका मिले किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।